आरबीआई की क्या नई गाइडलाइंस आई है। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी रिकवरी एजेंट आपके पास सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक फोन कर सकता है। सुबह 8 बजे से पहले नहीं कर सकता, शाम को 7 बजे के बाद नहीं कर सकता, जैसा कि हमेशा करते हैं। अगर वो कर रहे हैं तो वो उसका वायलेंस कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं, इलीगल है, गैर कानूनी है। आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, इनकी बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको फोन कर रहा है तो आप उससे उसका एम्प्लॉय आईडी पूछें। भाई एम्प्लॉय आईडी जो जिस डिपार्टमेंट में है, जिस कंपनी में है, जिस बैंक से आपने लोन लिया है, तो उसकी आईडी तो होगी। ऐसे तो कोई हो कह देगा भाई मैं एचडीएफसी बैंक से बोल रहा हूं या किसी अन्य बैंक से, एसबीआई से या किसी से, जिससे भी आपने लोन लिया है। अगर वो नहीं बता रहा तो फोन को डिस्कनेक्ट कर दो, डिसेंट गालियां दो उसको। उसके अलावा उससे डीआरए का लाइसेंस का नंबर पूछो। कोई भी आदमी रिकवरी एजेंट का तब काम कर सकता है जब उसने डीआरए का लाइसेंस लिया हो। डीआरए का मतलब क्या है? डेब्ट रिकवरी एजेंट। वो किसको मिलता है? वो कम से कम +2 होना चाहिए वो आदमी जिसको डीआरए का लाइसेंस लेना है, और 100 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है उसके लिए। अगर ग्रेजुएट है, बीए की हुई है उसने, तो 50 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब उसको डीआरए का लाइसेंस मिलता है डेब्ट रिकवरी एजेंट का, जो कि इन चवन्नी चाप उठाई करो के पास है ही नहीं। इन्होंने +2 क्या, इन्होंने तो 5वीं भी नहीं कर रखी। डांगड़ा इनको मिलेगा कहां से वो लाइसेंस? उससे लाइसेंस पूछो, वो है नहीं। और अगर ये सारी चीज है भी उसके पास, वो आपको बता भी रहा है, आप उसने चेक भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया उसको, तब भी वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में जैसे 5 फोन करते हैं, 15 करते हैं, 25 करते हैं, ऐसे नहीं। दिन में सिर्फ एक बार फोन कर सकते हैं, एक बार आपसे बात होगी, बस दैट्स ऑल। उस दिन कोई फोन नहीं आएगा उस बैंक एनबीएफसी कंपनी का। ऐसा नहीं है कि चवन्नी छाप का करते हैं, फिर दूसरे चवन्नी छाप को, फिर तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 10वें को। एक दिन में 25-25 फोन कर रहे हैं, लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर ले रहे हैं। यह इनलीगल है, गैर कानूनी है। आपके ऑफिस में नहीं आ सकता आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, अगर आ रहा है वो भी इनलीगल है। आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को फोन नहीं कर सकता, यहां तक कि आपकी किसी यार प्यारे रिश्तेदार, तो बहुत बड़ी बात है कि उनको फोन कर रहे हैं, इनलीगल है, गैर कानूनी है। आपके किसी फैमिली मेंबर को भी नहीं बता सकता। आपने लोन लिया, आपकी वाइफ को नहीं बता सकता, लेडीज ने लोन लिया, आपके हस्बैंड को नहीं बता सकता, आपके माँ बाप भाई बहन किसी को नहीं बता सकता कानूनी रूप से। अगर वो ऐसा कर रहा है तो इनलीगल है। आपके घर आने से पहले आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। आप चाहें तो उसको अपने घर मिले, आप चाहें तो उसको ना करते भाई मैं घर नहीं मिलूंगा, मैं तो उस जगह मिलूंगा, उसको उसी जगह आना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं वहां नहीं आता। वो भी आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन है, उसको ब्रेक किया जा रहा है। और जब भी आपके घर आएंगे उससे पहले इनके पास एक लेटर होना चाहिए, विजिटिंग लेटर। भाई आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो, वहां तो बहुत सी ब्रांचें ऐसी हैं, 4-4, 5-5 हजार आदमी काम कर रहे हैं वहां, तो 5,000 आदमियों के पास आई कार्ड होगा, स्वाभाविक बात है। तो क्या उन 5,000 आदमियों के पास पावर आ गई कि आपके घर में आने की? नहीं आई। तो किसके पास पावर है? आपको क्या पता कौन है वो आदमी, किस डेजिग्नेशन क्या है उसकी, उसकी पोस्ट क्या है, किस पद पे है वो। तो आपको उसका सबसे पहले उसका पूछना है, दिखा भाई अपना विजिटिंग कार्ड दिखा, आया कैसे है, विजिटिंग लेटर। विजिटिंग लेटर वो बैंक एनबीएफसी कंपनी इशू करेगा। पहले आपको या तो टेलीफोनिकली बताएगा, या मेल करेगा, या व्हाट्सएप करेगा, या टेक्स्ट मैसेज करेगा, आपको बताएगा कि भाई ये आदमी आ रहा है, इसकी ये डेजिग्नेशन है, इस टाइम ही आएगा। अगर आप उसको डिनाई करोगे, ब्रेक करोगे, कहोगे भाई मैं इस टाइम नहीं मिलूंगा, तो आपकी सहूलियत के हिसाब से आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम उठा के आ जाएगा। अगर ऐसा कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट करो आरबीआई में। और अगर आके गाली गलोच अपशब्द जैसे के उठाई गिरे करते हैं, अरे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। अगर ऊंची आवाज में बात भी कर रहा है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रेक नहीं हो जाते, आपके संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते।
कोई भी आदमी आपकी सोशल इंसल्ट नहीं कर सकता, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं खराब कर सकता, आपके घर के बाहर आके ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर रहा है तुरंत प्रभाव से उसकी एफआईआर लॉन्च कराओ, उसका पर्चा दर्ज कराओ नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके, या कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस में पास फोन करके कंप्लेंट रजिस्टर करो उसकी। बहुत से आदमी ऐसे आते हैं हमारे पास के सर पुलिस तो आ जाती है लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अरे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, एसएसपी साहब के पास पेश हो जाओ यार। आगे तो एक से ऊपर एक ऑफिसर तो बैठे हैं, कोई वही आदमी सबसे बड़ा ऑफिसर थोड़ी है जो आपके घर आया है। या नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट रजिस्टर्ड करके आओ। वो कुछ आदमी ऐसे भी कहते हैं कि सर पुलिस कंप्लेंट ही नहीं ले रही, वो कह रही है भाई इसके लोन के पैसे देने हैं, पहले पूछते हैं क्या कंप्लेंट है, पढ़ते हैं उसको। भाई ये तो बैंक के आदमी है। अरे बैंक के आदमी है तो हमारी सोशल इंसल्ट करेंगे कि यार बैंक के आदमी है, सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करेंगे क्या? इसका पर्चा दर्ज कर, एफआईआर दर्ज कर, इसकी 751 में पर्चा दर्ज कर इसका। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं लोगों को, बहुत से लोग हमारे पास आ रहे हैं, ऐसी शिकायत हमारे पास आ रही है कि सर कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं कर रहे। वो उनको कहते हैं भाई आपने इनके पैसे देने हैं, इस बैंक के इसके पैसे दे दो, फिर अगर आके चिल्ला चिल्ली करेगा, ऊंची आवाज में बात करेगा, हम इसको पकड़ के अंदर कर देंगे। अरे सवाल ये आता है ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी यार। अबे पैसे होंगे बेवकूफ आदमी तो इसके दे ही देंगे, और जो दे ही देंगे तो चवन्नी छाप उठाई गिरांदा ही क्यों? अरे भाई अगर वो कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं, उस पुलिस स्टेशन का नाम देख लो बाहर से, वो चौकी है, थाना है, पुलिस स्टेशन है, जो भी है उसका नाम देख लो। उसी जो आपने कंप्लेंट लिखी है रिटर्न में, वही कंप्लेंट जाके पोस्ट ऑफिस में डाक खाने में रजिस्टर्ड डाक से उसी पुलिस स्टेशन में भेज दो। वो उसको रिसीव करेंगे, उनको तो पता ही नहीं उसमें आ गया। जब उन्होंने रिसीव कर लिया, आपके पास प्रूफ आ गया कि भाई पुलिस के पास मैंने कंप्लेंट दी थी, फिर वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे 100%। नहीं करे तो एसएसपी साहब के पास पेश हो जाओ, भाई मैंने इस दिन कंप्लेंट करी थी जी, कोई कार्रवाई नहीं करी, तुरंत प्रभाव से इनका पर्चा दर्ज होगा। दिक्कत परेशानी का है, लोग साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में आ रहे हैं। हजारों आदमी इनकी वजह से अपने जीवन को खत्म कर चुके हैं और करोड़ों आदमियों को इन्होंने सुसाइड करने के कगार पे पहुंचाया हुआ है। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के अवेयर हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर आ चुके हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर आ चुके हैं, सुसाइड करने से बच चुके हैं, आत्महत्या करने से बच चुके हैं। क्यों? वह आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया, आपको अपराधी घोषित किसने किया? इन चवन्नी छाप उठाईगरों ने, कानून ने आपको अपराधी घोषित नहीं किया। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी यह क्राइम में कंसीडर नहीं होता है, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आपको अपराधी बनाया इन उठाईगरे भिखमंगों ने है। जब आपको अपने राइट्स पता लग जाएगा, लाखों आदमियों को अपने राइट्स पता लग चुका है, अधिकार पता लग चुका है, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में से बाहर निकल चुके हैं। अब उनको समझ में आ गया भाई ये कोई क्राइम हो नहीं तो सिविल का रोंग हो गया यार, ईएमआई नहीं दी गई तो सिविल का रोंग होगा। कोई आप बंदूक लेके थोड़ी गए थे वहां, दिन में डकैती थोड़ी मारी थी, खोसे थोड़ी थे उससे बैंक वाले से पैसे, या रात को उसका ताला थोड़ी तोड़ा था यार। लीगल तरीके से, कानूनी रूप से आपने पैसे लिए थे, लीगल तरीके से उल्टे ले ले भाई। आज केस करेंगे अनसिक्योर लोन में, मानने सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे, इसीलिए इनकी खांच निकट है, इसीलिए सेटलमेंट करते हैं। और सिक्योर लोन में भी निंजा टेक्निक यूज करके आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की, जय मेरे वाले साले की।